हाय गाइज, मैं हूं उपदेश तिवारी और आप देख रहे हैं तिवारी जी के फैक्ट्स। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण संबंधी आंदोलन के बारे में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ बिना देरी करते हुए। ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण संबंधी आंदोलनों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर चिपको आंदोलन। पहला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का सीधा संबंध वन और वन्य संपत्ति से यह आज संपूर्ण भारत का आंदोलन बन गया। यह प्रथम पर्यावरण आंदोलन है जो संपूर्ण भारत के वनों की समस्याओं से जुड़ गया है। इसलिए इस आंदोलन का अत्यधिक महत्व है। चिपको आंदोलन का स्पष्ट रूप मार्च 1973 को उत्तर प्रदेश के सीमांत चमोली गढ़वाल के मंडल गांव में सामने आया, जहां प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद की एक खेलकूद कंपनी को गांव के लोगों ने काटने नहीं दिया। यह पेड़ कुछ समय पहले खेती के उपकरण बनाने के लिए इन्हें इसलिए नहीं दिए गए थे कि यह वन विभाग की दृष्टि से संभव नहीं था। यहाँ की जनता ने कहा कि यदि पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी वाले आएं तो हम चिपक कर उनकी रक्षा करेंगे। चिपको आंदोलन को मूर्त रूप देने का श्रेय बहुत कुछ उत्तराखंड के साहसी और बहादुर महिलाओं को है। उन्होंने उन ठेकेदारों को ललकार कर कहा था कि यदि वह लकड़ी और पेड़ काटते हैं तो उन पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करेंगे। कुल्हाड़ी वाले सैनिकों को महिलाओं ने यह कहकर खदेड़ दिया कि यह जंगल हमारा मायका है, हम इसे काटने नहीं देंगे। मायका शब्द एक ऐसा प्रतीक है जहां स्त्री को इसने संरक्षण प्राप्त होता है, उसी के आंचल में वो बड़ी होती हैं। मायका संकट के समय सुरक्षा प्रदान करता है। इस आधार पर संपूर्ण वन में निवास करने वाली महिलाओं को वन किसी भी मायके से कम नहीं है, क्योंकि यह जीविका के साधन हैं। दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। पर्यावरण की शुद्धता व संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसी कारण गुजरात एवं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी में सरदार सरोवर बांध में 245 गांव डूब गए। लाखों हेक्टेयर खड़े वनों का नाश हुआ। इन्हीं समस्याओं को लेकर मेधा पाटेकर के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। तीसरा है टिहरी आंदोलन। कौन सा है? टिहरी आंदोलन। उत्तराखंड में टिहरी बांध बनाया गया है। इससे होने वाले पर्यावरण के नुकसान के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाए। गंगा बेसिन आंदोलन। आंदोलन का नाम था गंगा बेसिन आंदोलन। गंगा बेसिन आंदोलन प्रमुखतः गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने से संबंधित है तथा गंगा बचाओ आंदोलन ने जन समुदाय और पुरोहितों को भी आंदोलन में आगे आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि गंगा केवल नदी ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और धर्म आस्था आदित्य प्रतीक है।
गंगा बचाओ आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी पहचान बनाई ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक अन्य आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत भी रही है। इस प्रकार अखंड भारतवर्ष का राष्ट्रीय समाज एकमत होकर गंगा पर बन रहे बांध के विरोध में उठ खड़ा हुआ। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा कार्य योजना नामक एक व्यापक योजना प्रारंभ की गई। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना का नाम सन 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण रखा और गंगा की सफाई के लिए एक व्यापक कार्य योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषित भागों को स्वच्छ करना आरंभ किया। इस परियोजना के अंतर्गत नदी किनारे के घरेलू मल जल पदार्थों का लगभग 1000 लाख लीटर प्रतिदिन का परिशोधन करना और इसे रोककर अन्य दिशा की ओर मोड़ने का कार्य सम्मिलित है। अतः गंगा बेसिन आंदोलन के अंतर्गत जो प्रमुख बातें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, उनमें नदी के तटीय भागों के विकास की मांग, प्रदूषित जल को स्वच्छ करना, विद्युत सौदाह गृहों के निर्माण की मांग आदि सम्मिलित है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा अनेक सार्थक कदम उठाया गया।